एजुकेशन चैनल दैट इज पायनियर एजुकेशन। तो आज का हम लोग लेक्चर नंबर 4 है और हम इसमें देखेंगे कि अल्कोहल से कैसे हैलो एरेंज को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो अल्कोहल यानी कि ROH, ठीक, इससे हम क्या बनाएंगे, हैलो एल्केन मतलब RX। ठीक, तो अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की कई विधियां हैं। पहला है हम लोगों का अल्कोहल से हम लोग हैलो एल्केन बनाने की कई विधियां हैं। पहले हम देखेंगे इसमें एक होता है हम लोगों का लुकास रिएजेंट। इसके द्वारा लुकास रिएजेंट के द्वारा, जिसमें हम लोग होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 मतलब बिना पानी का एकदम पूरा प्योर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक, तो जब हम इसका अल्कोहल का विक्रिया लुकास रिएजेंट से कराते हैं तो क्या बनता है हम लोगों का हैलो एल्केन। ये था हम लोगों का मेथड नंबर फर्स्ट अल्कोहल से। दूसरा है हम लोगों का PCl5। फ्रॉम PCl5 से भी हम लोग हैलो एल्केन को बना सकते हैं। सेकेंड है हम लोगों का थर्ड PCl3, ना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के द्वारा भी बना सकते हैं हम लोग। और चौथा हम लोगों का SOCl2, है ना, इसको बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है हैलो एरेंज को बनाने के लिए, हैलो एल्केन्स को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी बाई प्रोडक्ट होते हैं सब के सब एस्केपेबल गैसेस होते हैं। यानी जो भी इसमें प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनेगा उसको हम एज अ गैस बाहर निकल जाता है। तो जो भी इसमें मुख्य यानी चीप प्रोडक्ट होता है बहुत ही हमको प्योर फॉर्म में प्राप्त होता है। ठीक, फिफ्थ है हम लोगों का पांचवा रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ, है ना, या फिर कोई भी एक हाइड्रोजन ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप ब्रोमीन भी हो सकता है या फिर आयोडीन, है ना। तो हम अगर ब्रोमीन का विक्रिया एल्कोहल से कराए इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो भी हमको क्या मिलेगा, हैलो एल्केन्स मिलेगा। ठीक, तो ये कुछ हमारे 5 रिएक्टेंट हैं जिसके द्वारा हम एल्कोहल से हैलो एल्केन को बनाया जा सकता है। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे इसमें लुकास रिएजेंट को किसके द्वारा बनाया जाता है, फिर देखेंगे PCl5 द्वारा। तो आज का हम लोग का ये लेक्चर बेसिकली इसी पे डेडिकेटेड रहेगा, तो हम इसको देखेंगे। ठीक, तो हम लोग इसमें पहला हेडिंग है बनाने के लिए फ्रॉम लुकास रिएजेंट। ठीक, एल्कोहल में इसका पहला क्या है बनाने की विधि में, फ्रॉम लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों की मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई हम एल्कोहल लेते हैं ROH। ठीक, इसकी अभिक्रिया हम करा दिए किसके साथ, HCl के साथ, है ना, इसके उपस्थिति में ZnCl2। तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का, यहाँ बन जाएगा एल्किल हैलाइड और प्लस यहाँ निकल जाएगा H2O बाहर। ठीक, ये है इसका रिएक्शन। अब इसका हम देखेंगे मैकेनिज्म, यानी कैसे जो है कि ये हैलो एल्केन बना। ठीक, तो इसका आप देखने वाले हम लोग क्या चीज, मैकेनिज्म। ठीक, देखिए मैकेनिज्म यानी हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया विधि। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ROH यानी एल्कोहल जो होता है वह जिंक क्लोराइड से अभिक्रिया करता है ना। तो ये क्या बनाता है, आप देखिए जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन होता है उसके पास उसके वैलेंस सेल में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जो जिंक होता है वह डी ब्लॉक एलिमेंट हो, और ये क्या होता है, ऐसा लिविस
एसिड तरह एक्ट करता है। तो ये क्या करता है कि इस जो लोन इलेक्ट्रॉन होता है इस जिंक को दे देता है ना। तो अगला क्या बनेगा रिएक्शन, RO, इस H को हम नीचे कर देंगे, ठीक है, और यह जिंक इसके साथ ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन इस जिंक को अपना बैलेंस का इलेक्ट्रॉन जिंक को दे देगा, यानी साझेदारी कर लेगा। तो हो जाएगा जिंक क्लोराइड। अब यह ऑक्सीजन इस जिंक को इलेक्ट्रॉन दिया, जिसके वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, आगे क्या होगा कि आगे अब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है 2 होती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 3 वैलेंसी दिखा रहा है। तो ये अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या करेगा कि इसमें से कोई एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कौन से करेगा, यही एल्किल ग्रुप को। तो ये एल्किल ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये निकल जाएगा। तो हो जाएगा हम लोगों का R+, और यहाँ से क्या निकल जाएगा ZnCl2, और यहाँ से OH, यहाँ से क्या निकल जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का प्लस चार्ज। अब फिर क्या होगा कि इसमें आएगा HCl। हम लोग HCl लिए थे ना, लुकास रिएजेंट था तो उसमें 3 था, 2 रिएक्टेंट था, एक था जिंक क्लोराइड और था एक HCl। तो जिंक क्लोराइड हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए और बचा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या करेंगे हम, क्लोरीन को इसके साथ दे देंगे, क्या करेंगे हम, क्लोरीन को इसके साथ दे देंगे और फिर हाइड्रोजन को इसके साथ दे देंगे। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर हम लोग का, ये प्लस ये माइनस से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा हम लोग का RCl, ठीक, और यहाँ पर जिंक क्लोराइड अलग हो जाएगा और यहाँ पर H+ और OH- मिल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O, ठीक। तो इसकी यही मैकेनिज्म होती है एल्कोहल से क्या बनाने के लिए, हेलो एल्केन, ठीक। तो ये था हम लोग का लुकास रिएजेंट के द्वारा। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जो यहाँ एल्किल ग्रुप है, यानी जो यहाँ पर R+ बना है ना, यह SN1 जो अभिक्रिया होता है उसमें बनता है। यानी कहीं भी अगर किसी भी मैकेनिज्म में अगर कहीं पर कार्बोकेटायन बन रहा है तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, SN1, है ना। और SN1 जब भी होता है तो उसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका बनता है रेसमिक मिक्सचर। क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर। रेशमिक कहने का मतलब इसमें रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, दोनों होता है। इसमें रिटेंशन भी होता है और साथ साथ इन्वर्जन भी होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपना इतना याद रखिए कि जो ये कार्बोकेटायन होता है, जहां भी मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनेगा वह SN1 होगा, और SN1 होगा तो वह कौन सा मिक्सचर बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी या आगे हम आगे और चर्चा करेंगे इसके विषय में, ठीक है। एक चीज और है कि जहां यहाँ जो कार्बोकेटायन बना है, जो भी कार्बोकेटायन जितना ही अधिक स्टेबल रहता है उसमें रेट ऑफ रिएक्टिविटी उतना ही अधिक होती है। तो इस लिहाज से जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं वह ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। 2 डिग्री उससे कम होते हैं, 1 डिग्री सबसे कम होते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो, है ना, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यह कौन सा अल्कोहल है, यह हमारा है 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब जब ये क्या करेंगे, अपने OH को निकालेंगे, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। और जब ये OH को निकालेंगे यानी कि बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, CH3, यहाँ इसको बाहर कर दें हाइड्रोजन। यहाँ पर जब ये OH को निकालेगा फिर CH3, CH2 और यहाँ प्लस आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसको बोला जाता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और इसको बोला जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक। जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इस केटायन को यानी जो प्लस चार्ज है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, इसको देने के लिए इसके पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, है ना। जो मिथाइल ग्रुप होते हैं या फिर जो एल्केन ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं,
तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है इस कार्बन के पास। अब 20 कार्बन को लोग देने के कितने, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, जैसे कोई भी नाम रख लीजिए इसका, है ना, जैसे नाम इसका ए रख लीजिए, ये मान लो कोई है बी, सी और डी। अब एक को पैसे की कमी है तो इसको देने के लिए 3 लोग हैं इसके पास, बी भी है, सी भी है और डी भी है, जब चाहेगा मांग लेगा इससे। अब हम इसका देखेंगे तो इसके पास भी पैसे कमी है, लेकिन इसको देने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं, CH3 कार्बन तो देगा नहीं। और यहाँ भी यहाँ देखेंगे तो इस कार्बन को मतलब जब इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो ये देने के लिए बस 1 लोग हैं, मतलब ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये उससे मतलब कम अनस्टेबल होगा और ये सबसे कम अनस्टेबल होगा। यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन होंगे, फिर 2 डिग्री होंगे कार्बोकेटायन, फिर कौन से होंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन होंगे। अब हम जानते हैं कि रेट जो होता है किसी भी रिएक्टेंट का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। यानी जितना अधिक कार्बोकेटायन स्टेबल रहेगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक तेजी से होगा। इस हिसाब से 3 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक इसका रिएक्शन अधिक शो करता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। इसी का फायदा उठाते हुए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं लुकास टेस्ट, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा क्या बेस है, लुकास टेस्ट, है ना। लुकास टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं अपने स्कूल में गए लैब में, वहाँ आपके जो टीचर हैं आपके को 3 ग्लास 3 टेस्ट ट्यूब दिए आपको। अब उसमें तीनों में एल्कोहल भरा हुआ है, एक में 1 डिग्री है मान लीजिए, एक में 2 डिग्री है और एक में 3 डिग्री है। आपको ये नहीं पता है कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा एल्कोहल है। उस केस में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में कौन सा एल्कोहल है, वह 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। उस केस में हमारा यही जो लुकास टेस्ट होता है, यानी जो लुकास रिएजेंट होता है, उसी को डाल करके हम पता करते हैं, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन एल्कोहल ले लें, यह हमारा 3 डिग्री क्या है, एल्कोहल है, ठीक। इसकी ये विक्रिया जब हम HCl के साथ ZnCl2 को उपस्थित कराया जाए, इसको क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अभी हम बताएंगे पीछे। तो जब कराएंगे तो क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, 3 डिग्री क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। यहाँ पूरे छड़ करके क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और यहाँ पर H2 निकल जाएगा बाहर। तो हम बस चीप प्रोडक्ट देख रहे हैं जो मुख्य उत्पाद है। अगर 2 डिग्री होगा तो CH3 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम लुकास रिएजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा Cl आ जाएगा, है ना। अगर इसी जगह हमारा 1 डिग्री होगा एल्कोहल, अगर यहाँ पर हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH। मजे की बात यह है कि जो ये 3 डिग्री एल्कोहल बनता है या फिर जो भी इसमें हेलो एल्केन बनेगा, सब के सब कैसे होते हैं, बन करके नीचे पेदी पर बैठ जाते हैं और कैसे बनाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट या फिर टर्बिड, है ना, टर्बिड एंड टर्बिडिटी शो करते हैं। यानी इनका जो अगर हम एल्कोहल है, अगर उसमें हम क्या डाल दें, ZnCl2 और HCl डाल दें उसमें, तो उसका जो कलर होगा कैसा होगा, मैलापन हो जाता है। मैलापन का थोड़ा उसका रंग डिफरेंट हो जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है। तो अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो अगर इसमें लुकास रिएजेंट डाला जाएगा तो वह तुरंत ही यानी इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करता है, यानी तुरंत उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 डिग्री होगा तो उसमें अगर लुकास रिएजेंट को डालेंगे तो उसमें 5 से 10 मिनट के बीच में, 5 से 10 मिनट के बीच में टर्बिडिटी आती है, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। जबकि 1 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं, अगर हम उसमें लुकास रिएजेंट को डालेंगे तो उसमें टर्बिडिटी एक बार नहीं करती है रूम टेम्परेचर पर, समझे। यानी जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा अगर उसमें हम क्या डालेंगे, लुकास रिएजेंट, तो उसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी, ठीक है, अगर 1 डिग्री रहेगा तब।
तो कहने का मतलब कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन पूछे थे कि अगर मान लीजिए आप कहीं पर अपने स्कूल में गए, वहाँ पर टीचर जो लैब में रहते हैं असिस्टेंट, आपको 3 टेस्ट दिए गए और तीनों में अलग अलग क्या भरा हुआ है, एल्कोहल, किसी में 1 डिग्री है, किसी में 2 डिग्री, किसी में 3 डिग्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा डिग्री का एल्कोहल है, तो उस केस में क्या करेंगे, लुकास रीजन को लेंगे, 1 बाय 1 सब में डालेंगे, देखेंगे जिसमें सबसे पहले टर्बिडिटी शो करेगा वो हमारा कौन सा डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री। जिसमें 5 से 10 मिनट के बाद थोड़ा सेक करने पर, हिलाने पर टर्बिडिटी शो आए, यानी टर्बिडिटी शो करे, वह 2 डिग्री होगा। जिसमें रूम टेम्परेचर पर यानी कि उसमें टर्बिडिटी आए ही नहीं या फिर उसमें वाइट प्रेसिपिटेट न बने, तो वह हमारा कौन सा एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लुकास रिएजेंट। ओके, तो यही था लुकास रिएजेंट के द्वारा, है ना। इसके तरह हम एल्कोहल को भी पहचान सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम जब अगले चैप्टर में चलेंगे, यानी कि जो अगला चैप्टर है हम लोगों का एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें भी ये टेस्ट को दिया गया है, लुकास टेस्ट को, तो हम उसमें एक बार फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। आगे हम लोगों का है PCl 5 के साथ, है ना। पहला था लुकास रिएजेंट द्वारा, दूसरा कौन सा है, PCl 5 के साथ है। तो अगर हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया PCl 5 के साथ कराएं, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो हमको मिलेगा एक RCl, है ना, और मिलेगा POCl3 और मिलेगा हम लोगों का HCl। ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे जब हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को एल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे, है ना। इसमें जो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं आपस में बैलेंस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ भी एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या एक हाइड्रोजन है, एक फास्फोरस है, एक फास्फोरस है, 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, 3 यहाँ, 4 हो गए और यहाँ पर 5 हो गए। तो आपको इसमें कोई बैलेंस करने की आवश्यकता है नहीं, यह पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए CH3 CH2OH, है ना, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और इसका क्या नाम है, IUPAC नेम क्या नाम है, एथेनॉल, है ना, इसका क्या नाम है, एथेनॉल। अगर हम इसका भी क्रिया करा दें किसी से PCl 5 से, तो क्या होगा कि ये जो एल्किल ग्रुप होगा यानी CH3 CH2, ये किसके साथ जाएगा, एक Cl के साथ, यानी CH3 CH2 और Cl हो जाएगा, प्लस POCl3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनने की 2 विधि अब लोग हम अभी तक पढ़ चुके हैं। पहला है हम लोग का लुकास रिएजेंट द्वारा और दूसरा है PCl 5 के द्वारा। तीसरा हम लोगों का है PCl 3 के द्वारा, है ना। थर्ड है हमारा बनाने के लिए हेलो एल्केन रिएक्टेंट, क्या चीज, PCl 3, है ना, ये थर्ड है। तो इसमें भी क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, है ना, इसका भी क्या कराएंगे हम PCl 3 से। तो क्या होगा कि यह पहले बात बनाएगा एक एल्किल हैलाइड, है ना, प्लस H3PO3, ठीक, क्या बनाएगा, H3PO3, ठीक, इतना बनाएगा। इसका क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। इसके पहले वाला जो था POCl3, इसको बोला जाता है फास्फोरिल क्लोराइड, POCl3 को बोला जाता है फास्फोरिल क्लोराइड, जबकि H3PO3 को बोला जाता है फास्फोरस एसिड, है ना। इन दोनों में जो इसके पहले हम पढ़े थे PCl 5 में, तो उसमें बाई प्रोडक्ट POCl3 बन रहा था, जबकि जब हम PCl3 से करवा रहे हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H3PO3। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, फास्फोरस एसिड।
तो एग्जाम में आपको कभी कदार क्या पूछा जा सकता है, इसका बाई प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों का बाई प्रोडक्ट काफी मिलता जुलता है। तो इसके लिए एक आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं। पहले सबसे इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सो जब PlCl3 रहे, यहाँ जब यहाँ पर 3 रहे तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट होगा उसमें भी सभी में क्या होंगे, 3 होंगे। इसको एज आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पर 3 हो, PlCl3 में 3 रहता है तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा उसमें भी 3 होगा। ठीक, जबकि जब हम PCl5 से कराते थे तो उसमें भी क्या बना, 3 बनता था, लेकिन उसमें 3 सिर्फ एक ही जगह था। ठीक, POCl3। ठीक है, जैसे करवाए थे भी ना, जैसे एल्कोहल था, इसका जब कराए थे PCl5 के साथ तो क्या बन रहा था, यहाँ बन रहा था हम लोग का RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बन रहा था। तो इसमें जब 5 रहेगा तो इसमें बस एक 3 रहेगा। जब यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर दोनों जगह 3 रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको दोनों को याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक, आगे है हम लोगों का थायोनील क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, फ्रॉम थायोनील क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, इसमें जब एल्कोहल के विक्रिया थायोनील क्लोराइड मतलब SOCl2 से कराते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग मिलेगा यहाँ पर RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट होते हैं ये दोनों गैस होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों गैस एटमॉस्फेयर में स्केप हो जाते हैं तो हमारा जो चीफ प्रोडक्ट होता है सिर्फ RCl बचता है। ठीक है, इसीलिए इस पूरे रिएक्शन को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं सब सब स्केपेबल गैस होते हैं। ठीक, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शंस। डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है, और ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 12 के कि डार्जन विक्रिया किसे करते हैं, है ना। इसमें जब हम क्या करते हैं, एल्कोहल की विक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा एल्किल क्लोराइड और SO2 HCl बनता है। इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है SO2 थायोनील क्लोराइड द्वारा इस प्रकार से बना सकते हैं, और इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डार्जन्स रिएक्शन। ठीक, अगला है हम लोगों का रेड फास्फोरस के द्वारा। ठीक है, ये था हम लोगों का डार्जन्स रिएक्शंस। दूसरा है हम लोगों का, ये हो गया फ्रॉम रेड फास्फोरस, है ना, रेड फास्फोरस। तो जब हम क्या करते हैं, एल्कोहल को रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हम लोग हैलोजन से क्या कराते हैं। यहाँ पर हैलोजन हमारा I2 हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। अगर हम कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ से RI मिल सकता है या फिर RBr, डिपेंडिंग अपॉन इसमें हम कौन सा हैलोजन ग्रुप ले रहे हैं। अगर यहाँ पर I2 लेंगे यहाँ पर RI बनेगा, अगर यहाँ पर हम Br2 लेंगे तो यहाँ पर RBr बनेगा। ठीक, तो हम रेड फास्फोरस के द्वारा हम इस प्रकार से एल्कोहल से हैलो एल्केन तक जा सकते हैं। ठीक।